पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने अता किए हैं और जिसको हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारे तमाम जो मसाइल हैं ख़त्म हो जाएंगे। मई 2025 में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। यकीनन इसको लीड किया हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। अफगान तालिबान और टीटीपी के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन की तरफ से उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी पैगाम आम कमेटी से खिताब, कहा दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, बेहतरीन हिकमत अमली से मौका हक में भारत को शिकस्त दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। कौमी यकजहती की जितनी आज जरूरत है पहले शायद कभी ना थी। मिल बैठकर मामला तय करने की जरूरत है। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर, स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमिर डोगर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की सरदार अयाज सादिक से चेंबर में मुलाकात, नोटिफिकेशन की कॉपी हवाले की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अपोजिशन लीडर का हक हमारा था। अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर भी हतमी मुशावरत, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी पीर के रोज नोटिफिकेशन जारी होने का कवी इम्कान। तवील मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर का फैसला किया गया। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के मामले पर चेयरमैन सेनेट से भी मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारी जमा न करवाने पर 159 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। 9 सेनेटर्स, 32 कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 50 अरकान शामिल। अख्तर मिंगर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद वोहरा, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, सायरा अफजल तारर, महरीन रज़ाक भुट्टो, फौजिया अरशद, आबिशिर अली, मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की रुकनियत भी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। दिसंबर 2025 का इंतखाबी नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। तरमीमी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज कर दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नए कानून के तहत होंगे। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की हफ्तावार मुलाकात होती है। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारर कहते हैं कि नवाज शरीफ से 3.5 माह मुलाकात पर पाबंदी थी। कायद नून लीग को कोट लखपत जेल लाहौर में रखा गया था। बानी पीटीआई के रेगुलर चेकअप्स भी होते हैं। कानूनी चीजों पर इख्तियार अथॉरिटी के पास होता है। बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। सलमान अकरम राजा कहते हैं जिद्दोजहद करते रहेंगे, सब देखते हैं अदालत के फैसले के खिलाफ क्या होता है। ये झूठा निजाम झूठ पर मबनी है जो कि आईन और कानून को रोंद रहा है। झूठा निजाम खड़ा हुआ है, हम इसके खिलाफ जिद्दोजहद करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सेहत हर शहरी का बुनियादी हक है। 2016 में नवाज शरीफ ने यह प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम को असरे 9 शुरू किया जा रहा है। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे, सेहत होगी तो खेलों में कामयाबियां मिलेंगी। कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम जो है वो अमल में लाया गया। सर आपका मोहतरम फील्ड मार्शल साहब का बड़ा मौक़िफ़ वाज़े और क्लियर है कि पाकिस्तान का अमन जो है वो हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। इस वक्त नज़रियाती जंग के बुनियाद के ऊपर कॉम्बैक्ट चल रहा है। खवारिज हों या दीगर लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका न दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है और न पाकिस्तान के वो मुहिब हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना था कि कौमी पैगाम आम कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ फाल किरदार अदा किया।
ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल में किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तान का अमन सबसे ज्यादा अजीज है। अल्लामा रागिब नईमी का कहना था कि फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। कमेटी बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगी। अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने कहा कि खवारिज का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान में जारी कत्ल गारत को रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीका का एक मरतबा फिर तेहरान को सख्त पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए अमरीकी मंदूब ने कहा कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। मुजाहिदीन का कत्लेआम रुकना चाहिए। सदर ट्रंप बातों नहीं बल्कि एक्शन लेने वाले शख्स हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने मुजाहिदीन को मारना जारी रखा तो संगीन नताइज के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रुकवा दिया। ट्रंप इंतजामिया की ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। अमरीकी मंदूब ने झूठे गलत बयानी का सहारा लिया। अमरीका के इल्जामात पर ईरान का जवाब। ईरानी मंदूब सईद एरवानी का सलामती काउंसिल में खिताब के दौरान कहना था कि ईरानी एहलकारों ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानें दी। अमरीका का ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज के हमले किए गए। नाम निहाद इंसानी हुकूक तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान को तशवीश। ईरान में बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके और आलमी क़वानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। डिप्लोमेसी और डायलॉग्स का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का इरादा आखिरी लम्हों में बदला। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज फारिस की रियासतों के आखिरी लम्हात में की गई सिफारती कोशिशों के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले से पीछे हटे। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका के साथ हंगामी मुज़ाकरात किए, जिसका मकसद ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने और ईरान को नेक नियति जाहिर करने का मौका देने पर कायल करना था। नेतन्याहू की सदर ट्रंप से ईरान पर हमला न करने की अपील। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खदशा था ईरान हमले के जवाब में इजराइल को निशाना बनाएगा। नेतन्याहू ने अस्करी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल तजवीज़ किया। अमरीकी क़यादत को बताया जंग आलमी मईशत और सिक्योरिटी मुतासर करेगी। सदर ट्रंप ने फौरी हमले से गुरेज करने का इंदिया दिया। ईरान ने अमरीकी बयानात को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। ईरान में बैरूनी मुदाखलत की मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा कि पुरअमन मुज़ाहिरों को मुसल्लह फसादात में बदला गया। अमरीका और इसराइल ने फसादियों की हिमायत की। अब्बास अराग़ची का चीन और सऊदी वज़राए ख़ारजा से भी राबता। ईरान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आवाज़ यूज़ करके उसको कॉपी करके किसी से पैसे मांग लिए। उसने मुझे इत्तेफाक से फ़ोन कर लिया। मैंने कहा मैंने कोई नहीं मांगे। कहते वो उसने मुझे जो भेजा वो दैट वाज एग्जैक्टली माय वॉइस। मेरी जाली आवाज़ बनाकर पैसे बटोरने की कोशिश की गई। स्पीकर कौमी असम्बली का इंकशाफ। कहा मेरी आवाज़ बनाकर किसी ने किसी से पैसे मांगे। उस शख्स से मुझसे राबता करके पूछा तो मैंने कहा कि मैंने नहीं मांगे। कराची के इलाके की माड़ी वेस्ट वार्फ में कंटेनर्स में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग ने 20 कंटेनर्स को लपेट में लिया। 8 कंटेनर्स मुकम्मल तौर पर जल गए। आतिशज़दगी के बायस कंटेनर टर्मिनल पर ऑपरेशन रोक दिया गया था। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग बुझाने के दौरान एक रज़ाकार जख्मी हुआ। वाशिक में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 2 तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम। 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक। दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसा वाशिक इलाके दरख्शान बदरंग में पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नोशकी और वाशिक से था। लाहौर में खातून डकैत की एंट्री। थाना हिजरवाल की हुदूद में खातून डकैत ने शहरी को असलहे के जोर पर लूट लिया। 15 साल के 2 लड़के भी वारदात में शामिल थे। खातून शहरी से 7,80,000 नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने मुतासरा शहरी मुख्तियार हुसैन की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज सुबुक्ती का FC नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा।
FC बलोचिस्तान नॉर्थ के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुख्ती ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे, फातह ख्वानी भी की। इस मौके पर उन्होंने शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। सर्दियों के मौसम में गैस की जितनी ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से ना सुबह नाश्ते का ठीक से बंदोबस्त हो सकता है। ज़्यादातर जो है वो लोड शेडिंग जो है वो सुबह के टाइम, रात के टाइम होती है। यहाँ पे बिल्कुल गैस है ही नहीं, सारा जो है ना काम हम लकड़ियाँ वगैरह और सिलेंडर के साथ चला रहे हैं। पेशावर में सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान शदीद, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। अंदरून शहर गुलबहार, वर्सक रोड, चारसदा रोड और कोहाट रोड में प्रेशर इंतहाई कम या मुकम्मल बंद। एबटाबाद में भी गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग जानलेवा बन गई। नए साल के आगाज में 2 अफराद गैस हादसे में जाँ बहक। हीटर के बायस गैस भरने से कीमती जानें ज़ाया हुई। लोड शेडिंग ने शहरियों और मुलाजमत पेशा अफराद की जिंदगी भी मुतासर की। हुकूमत और सुई गैस हुकाम गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करें, शहरियों का मुतालबा। 22 और 23 जनवरी को कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। डेप्यूटी डायरेक्टर मौसमियात अंजुम नजीम जैकब ने कहा है कि आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के भलाई इलाकों को मुतासर करेगा। मगरबी हवाएं 24 से 25 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बारिश का सबब बनेगी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। जनवरी के आखिर तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। सड़कें और बिजली मुतासर होने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। काबिज भारत मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद आवाजें दबाने में मसरूफ। भारतीय जबर और झूठे मुकदमात से आज़ादी की जद्दोजहद दबाई जा रही है। भारतीय अदालत ने आसिया अंतराबी को सियासी मुकदमे में मुजरिम करार दिया। फहमीदा सोफी और नाहिदा नसरीन को भी कसूरवार ठहराया गया। जाबिराना इक़दामात कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को नहीं रोक सकते। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। दरिया बिफर गए। गाड़ियां सैलाबी रेले में बहकर समंदर में जा पहुंची। कस्बों का मेलबर्न से राब्ता मुनक़ता। पानी घरों में दाखिल होने से हजारों अफराद मुतासिर। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के तहत 20 नुकातियाम मंसूबे के अगले मरहले का आगाज। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि सीज़फायर के बाद रिकॉर्ड सतह की इंसानी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इक़दामात को बेमिसाल करार दिया। ट्रंप ने नई फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक अबूरी हुकूमत के क़याम की तस्दीक भी कर दी। हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना माचाडो से मुलाकात के बाद खुशी से निहाल। नोबेल इनाम का तमगा कबूल कर लिया। अमरीकी सदर ने कहा कि यह एजाज इनाम की सूरत में अहम है, लेकिन आपसे मुलाकात इससे भी ज्यादा खुशी का बायस है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने वेनेजुएला में सियासी सूरत हाल और जमहूरी इक़दार के फरोग पर तबादला ख्याल किया। रहमतों और बरकतों वाली शब-ए मेराज आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में खुसूसी इबादत, नवाफिल, दुरूद और सलाम और महफिल ज़िक्र का एहतमाम किया जाएगा। उलमाए कराम वाक़े मेराज की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डालेंगे। मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। पाकिस्तान में शाबानुल मौज़्ज़म का चांद कब नजर आएगा? सपारकों ने पेशगोई कर दी। शाबान का नया चांद 19 जनवरी को रात 12:52 पर पैदा होने की तवक्को। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 17 घंटे और 36 मिनट होगी। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम का पहला टकरा। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 210 रन पर ढेर हो गई। अहमद हुसैन की शानदार बॉलिंग, 3 शिकार किए। कैलिब फॉल्कनर 66 रन के साथ नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में अंडर 19 के शाहीनों की बैटिंग जारी।